हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। मस्त और स्वस्थ। इसी स्वस्थ के साथ हम टेंस की सीरीज में पहुंच चुके हैं पास्ट इंडिफिनिट। इसके पहले हम प्रेजेंट का जितना भी पोर्शन था सारा ख़त्म कर दिए हैं। ठीक है, अब पास्ट का ख़त्म पूरा पोर्शन स्टार्ट हो गया है यहाँ से, और जल्द ही इसे भी ख़त्म करके आपके प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक, यदि प्रेजेंट टेंस का सभी वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में टेंस का सीरीज पे जाके आराम से वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें आपका स्टार्ट किया जाता है पास्ट इंडिफिनिट टेंस। अब देखिए कैसे पहचानेंगे कि हमारा एक्चुअली ये पास्ट इंडिफिनिट है। तो सबसे क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपके पास पहचान होनी चाहिए। जैसे किसी आदमी को देखेंगे तो क्या पहचान होनी चाहिए कि नहीं, तो इसी तरह से पास्ट इंडिफिनिट के सबसे पहले आपको क्या क्या पहचान जानना जरूरी है। जैसे क्या लिखा है, जिन वाक्यों के अंत में आ, ये, या, ए, ई, चुकी, चुका, चुकी, चुके, था, थी, थे आदि शब्द आते हैं, तो उन वाक्यों का अनुवाद पास्ट इंडिफिनिट टेंस में करते हैं। कहने का मतलब क्या होता है, जिन वाक्यों के अंत में आ, या, ए, ई, चुका, चुकी, चुके, था, थी, थे आदि शब्द आते हैं, तो उनका अनुवाद सबसे पहले उठा के किस में किया जाता है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में किया जाता है। किस में भाई, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में किया जाता है। ठीक, आप पहचान रख लिए। अब पास्ट इंडिफिनिट में हमें क्या सबसे पहले पढ़ना है, सबसे पहले हमें उठा के पढ़ना है एफर्मेटिव। ठीक है, एफर्मेटिव पढ़ना। जैसे एफर्मेटिव क्या होता है देखा जाए तो हमारे यानी एफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य। अब कैसे देखिए, एक सेंटेंस यहाँ दिया है तो इसी से हमको क्या पहचान, ये भी डिफाइन करना, ये भी डिफाइन करना। जैसे नीचे लिखा है शेर कुएं में कूदा, आ यानी जिन वाक्यों के अंत में आ आया है, देखिए क्या ये वर्ड आया है कि नहीं, ये वर्ड आया है तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट एफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब इसी को कैसे हमें बनाना है, शेर कुएं में कूद गया था, कितने लोगों को आता होगा, द लायन जंप इनटू द वेल, मतलब शेर कुएं में कूद गया। तो हम कैसे लिखेंगे कि मतलब सब्जेक्ट को पहले, कर्ता को पहले लिखेंगे, किसे क्या लिखेंगे, सारी चीज़ें हम इसमें आपको बताएंगे। तो यानी बनाने के नियम हमको सबसे पहले क्या होना चाहिए मेरे भाई, पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, बनाने का नियम देखते हैं। ठीक है, क्या बनाने का नियम, देखो सबसे पहले कर्ता यानी सब्जेक्ट को लिखते हैं। मतलब सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा मेरे भाई, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखते हैं, उसके बाद आपका जो भी मुख्य क्रिया रहेगा, क्या मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म, कौन सा फॉर्म, मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म, इसे आप अंडरलाइन करिए, मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म आपको लगाना है। उसके बाद बचे शेष शब्द को क्या कहते हैं, एज इट इज वैसे आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। उसके बाद शेष शब्द को लिख देते हैं, जितना भी वर्ड बचा रहेगा उसे आपको उसके बगल में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो क्या लिखें, सबसे पहले आपको कर्ता लिखना है, मतलब सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, और शेष वर्ड जितना भी रहेगा आपको क्या कर देना, उसमें जोड़ देना। अब एक चीज़ आपको क्या होना चाहिए, बहुत ज़रूरी पता होना चाहिए, जो आपका नोट में यहाँ दे रखा है। ठीक है, नोट आपको एक्चुअली ये पता होना चाहिए। नोट क्या लिखा, इस टेंस के वाक्य में कर्ता किसी भी वचन में हो, मतलब एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, किसी भी वचन में हो, किसी भी वचन में हो, सभी के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म, वर्ब का आपका सेकेंड फॉर्म लगेगा। किसका, वर्ब का एक्चुअली सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म आपका प्रयोग करना है। ठीक, ये हो गया। अब आते हैं क्या होता है, इसका सूत्र देखते हैं, और जितना ऊपर हम ये रूल पढ़े इसी को क्या करते हैं, सूत्र के फॉर्म में हम लिख लेते हैं। चलिए जो देखें उसी को लिखते हैं। हम क्या बोले, सबसे पहले आपको क्या लिखना, कर्ता, कर्ता हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, आप ऐसे कॉपी बना लीजिए मेरे दोस्तों, यदि बना लेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि ये पूरी ज़िंदगी भर, मतलब 9th में यदि पढ़ रहे हैं तो 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, मतलब 10, 9, 10, 11, 12 आपको हमेशा ये टेंस काम आने वाला है। ठीक है, देखो कर दिया, कर्ता लिखे हैं। उसके बाद क्या बोले हैं, मुख्य क्रिया, तो हमने क्या लिख दिया एक्चुअली यहाँ से, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म, आपका सेकेंड फॉर्म। देखिए याद हो गया कि नहीं, आप हम क्या लिख दिए, सेकेंड फॉर्म हमने लिख दिया। उसके बाद क्या बोले, अन्य वर्ड को ऐसे ही जोड़ देना, अन्य वर्ड जितना भी रहेगा, अन्य शब्द को क्या कर देना, ऐसे ही आपको जोड़ देना। ठीक, क्या लिख दिए,
कर्ता लिख दिए, मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म लिख दिए, और हमारा क्या हो गया, अन्य वर्ड का आपका मुख्य क्रिया ऑफ, ये प्लस नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसी का फॉर्म लगाना है। अब यदि इंग्लिश में देखा जाए तो हम कर्ता को क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश ऐसे देखो करिए, प्लस क्या लिखना है, मेन वर्ब का, ठीक है, मेन वर्ब का क्या, यानी मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ठीक है, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म आपको लिख देना है। प्लस क्या होती है, जो भी अदर वर्ड रहेगा, अदर वर्ड को क्या कर देना, आपको एज इट इज जोड़ कर क्या कर देना है, और लास्ट में से फुल स्टॉप लगा देना है। ठीक, क्या समझे, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म और अदर वर्ड को एज इट इज आपको बगल में जोड़ देना है। ठीक, आपको सूत्र यदि समझ में आएगा तभी हम नीचे जो भी वाक्य है हम एकदम ईजी वे में बना लेंगे। ठीक है, अब जैसे सबसे पहले एफर्मेटिव के जस्ट नीचे वाला एक देखे थे कि नहीं, इसी को हम फॉलो करके वहाँ आप इसे पहले उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यही था ना, देखो क्या, एफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, शेर कुएं में कूदा, शेर कुएं में कूदा, तो हम शेर को क्या लिखते हैं, द लायन लिख दिए। ठीक, द लायन लिख दिए, हमने हमारा कर्ता कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या बताना, कूदा, कूदना हमारा क्रिया है कि नहीं, तो क्रिया का सेकेंड फॉर्म, तो हम क्या लेंगे, कूदना का क्या हो जाएगा, जंप हो जाएगा। ठीक, जंप। अब इसी के बगल में ईडी यदि लगा देंगे तो ये इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। यदि फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म नहीं देखे तो उसका भी वीडियो बना दिया गया है, वहाँ पर आप सेकेंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म आप पहले जाके थोड़ा सा देखिए, 8-10 मिनट का, उसे आप देख लेंगे, कॉन्सेप्ट आपका ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। द लायन, द लायन कहाँ कूद रहा है, कुएं में कूद रहा है, तो क्या लिखेंगे, जंप इनटू द वेल। वेल मीन्स क्या होता है मेरे भाई, कुआं होता है, कुएं में कूद रहा है, तो ये बना दिया गया कि नहीं, शेर कुएं में कूदा, द लायन जंप इनटू द वेल। ठीक, देखो कितना इजी था। इसी तरह से आपको क्या कर देना, बनाते चलते चलना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जो लास्ट वाला 5-6 बचा है, उसे पहले हम कॉन्सेप्ट, उस पर यदि हम वाक्य बनाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, वाक्य, मैंने उसे पढ़ाया था। ठीक है, मैंने उसे पढ़ाया था, तो मैंने की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, आई थॉट हिम। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, आई, इसका सेकेंड फॉर्म, ये आप कैपिटल नहीं लगाइएगा, थॉट हिम, मैंने उसे पढ़ाया था, तो हमने ये लगा दिया सेकेंड फॉर्म और सारी चीज़ें लगा दिया। अब क्या लिखा है, लिखा है नेक्स्ट वाला पोर्शन, लिखा है वह कल दिल्ली गया, वह कल दिल्ली गया, तो वह के लिए क्या हो जाएगा, ही। ठीक, अब गया, गो वेंट गान, तो गो वेंट दूसरे नंबर पे आ रहा है ना, तो हम क्या लिख देंगे, गो वेंट। अब कहाँ गया, कल, तो मैंने कहाँ गया था, दिल्ली, टू दिल्ली। ठीक, दिल्ली। अब स्टरडे, अब देखो स्टरडे लगाना या टुमारो लगाना, इस पे कंफ्यूजन है, तो आपका एकदम इजी वे में बताया गया एक छोटा सा वीडियो, आप दोबारा पीछे देख सकते हैं। ठीक है, स्टरडे और टुडे पे और हमारा टुमारो पे एक छोटा सा वीडियो बना दिया गया है। ठीक, दिल्ली क्या हो जाएगा, ईस्टरडे हो जाएगा। ठीक, स्टरडे हो गया। ठीक, तो हमने क्या लिखा, वह कल दिल्ली गया, ही वेंट टू दिल्ली स्टरडे, हमने ये लगा दिया एकदम इजी तरीके से। ठीक, अब क्या लिखा है, बच्चे सो चुके। ठीक है, ये तीनों कौन से पहले बनाते हैं, बच्चे सो चुके, तो बच्चे के लिए क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रेन, बच्चे हैं ना बाबू, द चिल्ड्रेन। ठीक है, द चिल्ड्रेन सो चुके, मतलब यानी सोना, सोना का क्या हो जाएगा, स्लीप हो जाएगा, इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्लेप्ट हो जाएगा, तो यानी द चिल्ड्रेन स्लेप्ट, बस बच्चे सो चुके हैं, द चिल्ड्रेन स्लेप्ट, बस खत्म हो गया कि नहीं। अब क्या लिखा है, लड़कियां घर जा चुकी, लड़कियां घर जा चुकी, तो लड़कियां क्या हो जाएगी, द गर्ल्स। ठीक है, लड़कियां है ना, तो बहुत सारे यानी आर यस अथवा ई एस लगा देते हैं, गर्ल्स हो जाएगा। ठीक, गो जाना, जाना का क्या हो जाएगा आपका, गो हो जाएगा, तो उसका हम सेकेंड फॉर्म क्या लगाएंगे, वेंट लगा दिए, गो वेंट गॉन होता, थर्ड फॉर्म तो लगाना नहीं, सेकेंड फॉर्म ही लगाना, तो हमने वेंट लगा दिया। कहाँ, घर, तो घर के लिए क्या हो जाएगा, एक्चुअली होम हो जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा। ठीक, द गर्ल्स वेंट होम, ये कंप्लीट हुआ आपका। ठीक है, अब क्या लिखे हैं, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मतलब नेक्स्ट वाक्य पे आके, कुत्ते ने बिल्ली को मारा, कुत्ते ने बिल्ली को मारा, द कुत्ते, कुत्ते क्या हो जाएंगे, द डॉग, हमने इसका लिख दिया, कर्ता ये हो गया। मारना, मारना का क्या हो जाएगा, किल, तो उसी का फॉर्म लगा देंगे, किल्ड लगा दिया हमने। किसे मारा, द कैट, कैट को मारा था, द कैट मार दिया था।
ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, कुत्ते ने बिल्ली को मारा, द डॉग किल द कैट। ठीक है, तो ये आपका होता है पास्ट इंडेफिनिट में एफर्मेटिव सेंटेंस आपका कंप्लीट होता है। ठीक, अब मिलेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट निगेटिव सेंटेंस में कैसे बनाना है, सारी चीज़ें जानकारी। तब तक के लिए बाय, और देखने के लिए बहुत बहुत मेरे भाइयों थैंक यू। ठीक है, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपको टेंस के बारे में, मतलब जैसे 9th 10th 11th 12 का कोई भी यदि साइंस से प्रति कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप तुरंत बताइएगा, उसे आपका सॉल्यूशन तुरंत मिलेगा। ठीक, तब तक के लिए बाय।